प्राचीन होने की वजह से मंदिरों ने कई स्तरों पर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं इनमें से कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनमें कई चौंकाने वाली चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसे भूतों का मंदिर कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर की खासियत। मुरैना जिला मुख्यालय में 35 किलोमीटर दूर वर्तमान सिहुनिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में 100 फीट ऊंचा ये मंदिर देखने में आकर्षक लगता है। मंदिर परिसर में पहुंचने पर इसकी बनावट अद्भुत दिखाई देती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की पिंडी स्थापित की गई है। कई साल पहले तक यहाँ तंत्र मंत्र की सिद्धि पाने वाले लोग इस मंदिर में तांत्रिक पूजा कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते थे। जाति के जिस दिन निकलेंगे उस दिन भर के गिर जाएगा। तो ये एक अप्रत्याशित घटना है, क्योंकि 9 काने दूल्हे राजा और वो भी नाई जाति के, वो जंगल में क्यों जाएंगे और कहाँ से आएंगे। इसलिए ये कुछ इस तरह की उन्होंने अपभ्रंश करके वहाँ की किंवदंतियाँ बना रखी हैं। क्योंकि ये अपने ग्रुपिंग सिस्टम के द्वारा ये मंदिर उस समय बनाए जाते थे, जो इसके द्रवण शैली को लेके बनाए जाते थे। और इसमें मंदिरों में एक पत्थर को दूसरे पत्थर से दबा के और उसको उसका इंटरलॉकिंग सिस्टम ऐसा रहता था, उस तरह से दबा के पूरा मंदिर बनाया जो कभी ध्वस्त नहीं हो सकता था। ये मंदिर है मुरैना जिले का कनक मठ मंदिर, जो पूरे देश भर में चर्चित है। इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया भी अद्भुत है, जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। दरअसल बिना चूना, सीमेंट, रेत के इस्तेमाल के बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर 100 फीट की ऊंचाई तक ले जाया गया, जिससे एक मंदिर का आकार उभर कर सामने आया। अब ये काफी अच्छी स्थिति में है और यहाँ पर इस तरह का कोई डर और भय भी नहीं है कि यहाँ पर पर्यटक आराम से इसको आके देख सकता है। अप्रोच रोड बहुत अच्छी है और लाइटिंग वाइटिंग की सारी सुविधाएं हैं। ये चूँकि एक मिट्टी के टीले पे ऊपर बनाया गया था और इसमें चूना का तो कहीं उपयोग होता है थोड़ा बहुत, और इसमें स्पेशल इसका मसाला बनाता है जो कांच, उड़द की दाल और गुड़ और इस तरह के एक लेप बनाया जाता था, जो उसके द्वारा इसको पैकिंग किया जाता था, जो काफ़ी लंबे समय तक इसका वर्चस्व रहता है और कभी इसका कोई खतरा नहीं है। कई दशकों से ये पत्थर इसी तरह रखे हुए हैं। इस आकृति को देखने वाले कई बार डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन साल में कई बार आंधी तूफान आते हैं, झमाझम बारिश होती है, झुलसाने वाली धूप भी पड़ती है, लेकिन कोई भी मौसम इस मंदिर का एक भी पत्थर हिला नहीं पाया। मुरैना मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर सिहुनिया गांव में ककनमठ स्थित है। यह इस ककनमठ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तराज, कच्छप घात राजा कीर्तराज ने अपनी रानी ककनावती के लिए इसका निर्माण कराया था। चूँकि रानी ककनावती शिव उपासक थी और जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी, जब तक कि शिव अभिषेक नहीं किया जाता। आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बना दिया। कच्छप राजा कीर्तिराज ने अपनी रानी ककनावती की शिव भक्ति को देखकर इस मंदिर का निर्माण कराया था। पुरातत्व विभाग इस मंदिर को 11वीं सदी में निर्मित हुआ बताता है। इस मंदिर को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि
कि इस मंदिर का निर्माण भूतों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन सुबह की किरण धरती पर आ जाने के कारण इस मंदिर को अधूरा छोड़कर चले गए। तभी से ये मंदिर अव्यवस्थित है, लेकिन आश्चर्यजनक और अचंभित रूप से खड़ा हुआ है। हम 3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पे। वास्तव में हमने एक एक खम्भे पे हर आदमी खड़ा करेगा, मगर तो भी कम हो गया है, या बढ़ जाता है या कम हो जाता है। यह कुदरत का ये बताते हैं कि लोग भूतों ने बनाया है, और कोई कहता है कि राजा सोनपाल ने बनाया है, लेकिन इसका एक ही अस्तित्व है। यहाँ लोग देखने आते हैं तो शिला पे शिला टिकी हुई है, और पता नहीं भगवान जाने के क्या होगा। ककनावती रानी थी, ककनावती से ही इसका नाम ककनमठ पड़ा है। और ये 11वीं शताब्दी का बेजोड़ पाषाण का बहुत अच्छा नमूना है। इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि कनकमठ के मुख्य गर्भगृह के बाहर निर्मित प्रथम तल पर पत्थरों के पिलर पर निर्मित है, लेकिन इन पिलरों को कोई गिन नहीं पाया। पर्यटकों, विद्यार्थियों, ग्रामीणों ने अनेक बार इन पिलरों को गिनने का प्रयास किया, लेकिन पूरे पिलर ना तो गिन पाए और ना ही उनकी वास्तविक संख्या पता चल पाई। इससे पर्यटक और श्रद्धालुओं के मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि इस मंदिर को भूतों ने ही बनाया है। कनकमठ मंदिर निर्माण की एक और किंवदंती है, जिसके अनुसार कच्छप राजा कीर्तिराज सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। रानी ककनावती शिव की बड़ी भक्त थी। शिव भक्त रानी की इच्छा पर राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। हजारों साल बिना देख रेख के रहने के कारण ये जर्जर हालत में पहुंच गया। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कुछ वर्षों तक इसकी मरम्मत कराकर दुरुस्त कराया गया। इसमें स्थापित शिवलिंग की महिमा दूर दूर तक होने के कारण आज भी लोग पूजा के लिए आते हैं। प्रथम फेस में हिंदू देवी देवताओं का अंकन है, और जब सोपान से चढ़कर ऊपर जाया जाता है तो इसके स्केलेट बसना है और अप्सराएं आदि की प्रतिमाएं मिलती हैं। शिवलिंग है, उसके बाहर नंदी है। अक्सर ये होता है कि शिवलिंग के साथ ही नंदी होता है, लेकिन इस मंदिर की ये विशेषता है कि इसमें नंदी बाहर है। तो एक विशेष पूजा और बहुत ही शिव का एक अभिषेक जो किया जाता था, वो इस मंदिर में काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पर्यटक और श्रद्धालु लोग आते हैं, जो काफ़ी संख्या में हैं। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर पत्थरों पर ही देवताओं और अप्सराओं की आकर्षक प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। पुरातत्व स्थल के रूप में विख्यात कनकमठ मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। सेहोनिया गांव के राघवेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि ये मंदिर 11वीं सदी का है और कच्छप राजा ने अपनी रानी के लिए इसे बनवाया था। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है। इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। और शिव जी की स्थापना है अंदर, और अंदर इसमें रात्रि के टाइम दीपक जलता मिलता है। कोई सेवा के लिए नहीं आता है। खम्भे ये कहते हैं कि बाहर के जितने भी विद्यार्थी लोग भी आए तो उन्होंने एक एक विद्यार्थी खड़ा किया उन पे, तो कहीं तो एक खम्भा खाली मिलता है और कहीं विद्यार्थी खाली मिलता है। पूरे नहीं होते, 64 होते हैं, कहीं 65 होते हैं, मतलब घट बढ़ जाता है। हाँ, ये एक खम्भा का अंतर होता है। एक राजा थे जो कछराए, मतलब ठाकुर थे उन्होंने उनकी रानी की, मतलब रानी क्या है उनकी, जैसे वो अपना ताजमहल बनाया ना,
इसी तरीके से राजा ने भी उनके रानी के याद में पूजा करने के लिए ये कमरों का मतलब निर्माण कराया था। सेहोनिया के पूर्व सरपंच सौरभ सिंह तोमर कहते हैं कि इस मंदिर की विशेषताएं देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इस मंदिर के निर्माण की कलाकृति देखते ही बनती है। दरअसल आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मंदिर कभी भी गिर सकता है। जिसमें कोई चूना, मिट्टी, सीमेंट का जोड़ नहीं है, लेकिन भगवान शंकर की ऐसी कृपा है कि कभी कोई पत्थर किसी ने आज तक गिरते नहीं देखा। वहाँ के किंवदंतियाँ हैं जो स्थानीय लोग इसको मानते हैं। स्थानीय लोग इसलिए इसको मानते हैं कि क्योंकि आज के समय में मशीनरी है और उस समय ऐसी कोई मशीनरी नहीं हुआ करती थी, तो कैसे बना होगा। तो इसलिए उसको ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर एक रात में भूतों ने इसको बनवाया और सवेरे के प्रहर पर किसी महिला द्वारा हाथ की चक्की चला दी गई, जिससे भूत भाग गए और अधूरा छोड़ के चले गए। इसमें प्राचीन काल की मूर्तियां हैं जो अद्भुत हैं। अब ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाने लगा है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस मंदिर को लेकर नयापुरा गांव के प्रमोद का कहना है कि हमारे पुरखों ने यही बताया है कि ये मंदिर भूतों ने एक रात में बनवाया है और इसके खंभों को आज तक कोई नहीं गिन पाया। हमने एक एक खंबे पर एक एक आदमी खड़ा करके गिनने की कोशिश की, कभी कम तो कभी संख्या ज्यादा हो जाती है। हमारे नाते रिश्तेदार यहाँ घूमने आते हैं। कुछ कहावतें ये भी रहती हैं कि एक ही रात में बनाया, भूतों ने बनाया है, और 11 मतलब दूल्हे जो 11 भी काने होंगे और एक साथ निकलेंगे तब ये मंदिर गिरेगा। ये भी मतलब एक प्राचीन मतलब कहावत है। ये दूल्हे कहाँ से निकलेंगे और कैसे क्या मतलब बताते हैं कि कभी निकलेंगे तो इसकी गिरने की तभी ये गिर सकता नहीं, मतलब वैसे कभी ऐसा कुछ आंधी से या तूफान से इसका कभी कुछ नहीं गिरेगा। और इसमें स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जिस दिन 9 काने दूल्हे राजा और नाई जाति के जिस दिन निकलेंगे उस दिन भर के गिर जाएगा। भगवान शिव के इस मंदिर को लेकर एक कहावत ये भी है कि आंधी तूफान से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कभी गांव में एक साथ 11 काने दूल्हे की बारात आएगी, उसी दिन ये मंदिर ढह जाएगा। कहा तो ये भी जाता है कि कनकमठ मंदिर उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ है, जिसे नागर शैली के नाम से जाना जाता है। बता दें कि 8वीं शताब्दी के दौरान मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया जाता रहा है। कनकमठ मंदिर इस शैली का उत्कृष्ट नमूना है।